हे क्या हालचाल। मैं जानता हूं आप होंगे धमाल। आज इंडिपेंडेंस डे है। पूरा देश, पूरा सिटी सब सजा हुआ है, सबके सब खुश हैं, छुट्टियां मना रहे हैं और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने भी किया, सुबह उठा, फ्लैग को सल्यूट किया, खुशियां भी मनाया, लोगों को विश भी किया, व्हाट्सएप पे लोगों के स्टेटस भी देखा, रिप्लाई भी किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना। फील्ड वगैरह भी गए थे, आज झंडोत्तोलन भी हुआ। मतलब आई एंजॉयड इट अ लॉट। ठीक है ना। बट अब साथ साथ में सोचा कि क्यों ना ये वेरी स्पेशल डे को थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए आसान बनाया जाए। तो आज मैं आपके आगे लेकर आया हूँ लॉगरिथम का पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर लिए थे पूरा। उसमें मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस कराया था, बेसिक डेफिनेशन सिखाया था लॉग्स का। आज मैं आपको 2 प्रॉपर्टीज और पढ़ाऊंगा। अच्छा, टॉपिक का नाम ही है यार, प्रॉपर्टीज 4 एंड प्रॉपर्टी 5, है ना। उसके एग्जांपल्स कराऊंगा। वापस से एकदम इजी से स्टार्ट करेंगे, एकदम ऊपर तक जाएंगे। ठीक है ना। और आप भी बनाना साथ साथ, मैं भी बनाऊंगा साथ साथ। ठीक है। तो जल्दी जल्दी कॉपी वॉपी निकालो, निकाल के जल्दी बैठो, है ना। और साथ साथ जितना मैं लिखूंगा उतना आप भी लिखना, जितना मैं बोलूंगा उतना आप याद रखने की कोशिश करना। हो सके तो 2-4 दोस्तों को सिखा देना। ठीक है। याद करने का सबसे अच्छा प्रोसेस यही है। ठीक है। तो निकालो कॉपी, जल्दी से निकालो यार। मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम लोग हाँ फोन लगा के बैठ गए, समझ आ रहा है, अच्छा नोटिफिकेशन आ गया देख लेते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आ गया देख लेते हैं, नहीं। ईमानदारी के साथ कॉपी निकालिए। जितना चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना चीज मैं सिखा रहा हूँ, जितना चीज आप पढ़ने के लिए आए हैं, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है ना। लेट्स बिगिन द चैप्टर। और हम लोग जिसमें ज्यादा टाइम नहीं बिताते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया था? मैं लास्ट क्लास आपको 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाया था। प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3। सबसे पहले तो मैंने आपको लॉग्स का डेफिनेशन बताया था भाई साहब। अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने लॉग का डेफिनेशन बनाया था। याद करो ना। लॉग ए बी इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सर ए के ऊपर कितना पावर डालें ताकि बी मिल जाए, है ना। इसका डेफिनेशन क्या था बाबू? ए के ऊपर एक्स डालो तो आपको क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। ठीक है ना। इस एग्जाम्पल के तौर पे आप याद करने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ 2 लिखा हूँ, यहाँ 4 लिखा हूँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब ये था कि 2 पे मैं कितना पावर डालूं ताकि 4 मिल जाए। तो 2 पे सर 2 पावर डालिए ना, 4 मिल जाएगा, है ना। आपको याद होगा इसको हम लोग बेस कहते थे। बस एक क्विक रिकैप करा रहा हूँ, है ना। इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते थे और यहाँ पे जो आंसर आता था उसको हम लोग वैल्यू कहते थे। ठीक है। कुछ चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास याद कराई थी। क्या याद कराया था? प्रॉपर्टी नंबर 1 याद कराया था। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर आपको 1 चाहिए, किसी नंबर के ऊपर कितना पावर डाले ताकि 1 आए। आप लोगों ने बचपन से सीख रखा है सर 0 डाल दीजिए। 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 4 की पावर 0 1 होता है। आपके ऊपर पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना। सॉरी, हाँ 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको 2 की पावर कितना डालने की 1 आ जाए तो सर 0 डाल दीजिए। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों के दोनों सेम हो जाए तो आंसर कितना आता है? 1। क्यों? इसका मतलब बी पे पावर कितना डालोगे? बी ही मिल जाए। 2 पे पावर कितना डालोगे? 2 ही मिल जाए। तो सर 1 डालिए ना पावर, है ना। 5 पे पावर कितना डालोगे? 5 ही मिल जाए। 5 पे पावर 1 डालिए, 5 मिलेगा। तो अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है तो आंसर होता है 1, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, 5 के पावर 5 कितना होगा? 1 होगा सर जी। ठीक है। एक तरीका ये भी मैंने आपको सिखाया था, वो है b इंटू बी की पावर x। मतलब ऐसा कुछ कि सर log 2 है और लिखा हुआ है 2 की पावर x। मतलब मैं 2 पे पावर कितना डालूं? मैं 2 पे पावर कितना डालूं ताकि मुझे 2 की पावर x मिल जाए? सर 2 की पावर x ही डालोगे ना सर। तो b के पावर कितना पावर डालूं ताकि b की पावर x मिल जाए? तो सर x डाल दीजिए। यहाँ एग्जाम्पल भी है बाबू, 3 पे पावर कितना डालूं ताकि 3 की पावर 4 हो जाए आंसर। तो 3 की पावर 4 हो जाए आंसर तो 4 पावर डालिए। ठीक है ना। ये सारी बातें हम लोग कर लिए थे। ठीक है। एक छोटा सा चीज ना मैं आपको और बहुत छोटा सा है सिखा देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सीख जाओ। वो ये है कि यहां लिखता हूं ना, यहां लिखता हूं। आप लोग जहां लास्ट क्लास में जो है ना 3 प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, वहीं पर कोशिश कीजिएगा इसको नोट डाउन कर लेने का। इसको मैं इरेज करके यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को ऐड कर देता हूँ। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आपको भी सीखने में मजा आएगा, ऑनेस्टली मजा आएगा। प्रॉपर्टी क्या है बाबू? ये है लॉग, मतलब कि अगर बेस पे पावर हो तब क्या? यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट पे पावर डाले थे ना, अगर बेस पे भी पावर हो तो ठीक है। हालांकि फिजिक्स में भी आपको इस लेवल तक का लॉग्स नहीं पूछा जाएगा, बट हम लोग तो यार इतना प्रिपेयर हो जाएंगे ना कि किसी भी एग्जाम में अगर पूछ दिया गया तो लॉग्स के कारण तो नहीं फंसेंगे रे भाई। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? लॉग, मान लो बेस पे भी पावर है और मान लो आर्ग्यूमेंट पे भी पावर है।
इसका आंसर क्या होगा सर? इसका एक प्रॉपर्टी होता है बाबू कि अगर बेस पे भी पावर हो और उस वही आर्ग्यूमेंट के ऊपर दूसरा पावर हो तो इसका आंसर होता है इसका पावर अपॉन इसका पावर, दैट इज n/m। ठीक है ना? ये कब होगा? जब आपका आर्ग्यूमेंट और सॉरी बेस और ये आर्ग्यूमेंट दोनों का दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए, है ना? तो a की पावर m और a की पावर n, ये कितना होगा? n/m। बहुत आसान बात है समझना। a पे पावर कितना डालूं, ठीक है ना? वेट, a टू द पावर m है, इसे पावर कितना डालूं ताकि a की पावर n मिल जाए? तो n/m डाल दीजिए सर, ठीक है ना? अगर नहीं समझ में आया है अभी के लिए आप इसको नोट डाउन करने की कोशिश करो, हम लोग इसको फटाफट समझेंगे, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या करेंगे? फटाफट समझेंगे। पहले तो ये रिकैप था, आज हम लोग प्रॉपर्टीज की ही शुरुआत करने वाले हैं। ये एक बेसिक सा प्रॉपर्टी था। अब जो मेन प्रॉपर्टी जो आपको सिखाने वाला हूँ, दो और प्रॉपर्टी सिखाने वाला हूँ, उसका शुभारंभ करते हैं, ठीक है ना? इतनी बातों को पहले अच्छे से लिख लीजिए। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके अब जो है आप इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके सर, चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज पे मूव किया जाए। और ये रहा आपके आगे चौथा प्रॉपर्टी, इसका नाम है रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल क्या कहता है? ये रूल समझते हैं ना बाबू? व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल रूल सर? थोड़ा सा पहले समझाया जाए, थोड़ा सा बताया जाए, उसके बाद हम लोग जो है बातें करेंगे कि होता क्या है ये। तो रेसिप्रोकल रूल देखो, रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो ना? 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है? तो 1/2 होता है। 4 का रेसिप्रोकल कितना होता है? तो 1/4 होता है। तो रेसिप्रोकल रूल लॉग्स में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। रेसिप्रोकल रूल इन द लॉग्स का मतलब क्या है कि सर log ba को मैं अगर रेसिप्रोकल करूं तो क्या आएगा? तो log ba को अगर आप रेसिप्रोकल करोगे बाबू, ठीक है ना, log ba को अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो होता है 1/log ab। ये बेस और ये आर्गुमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेस और आर्गुमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है log 3/6, ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 1/log 6/3, दैट्स इट। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है? अब देख लेना, इसको मैं लास्ट में प्रूफ भी कर दूंगा। पहले अभी आप इजी के लिए इसको पहले याद करो, एग्जांपल्स कराऊंगा, मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मैथ्स है भाई, मैथ्स विदाउट प्रूफ तो चलता है नहीं, है ना? हालांकि प्रूफ आपको कोई काम वाम नहीं है, बट कर दूंगा ताकि आप सीख पाओ, ठीक है भाई साहब? एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख लो ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो लॉग कुछ भी दिया है ना, 525, इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो आप इसको लिख सकते हो 1/log 25 into 5, 525, मतलब बेस इज द 25 और ऊपर आएगा 5, ठीक है? इसमें कुछ अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि पहले आप इसको अच्छे से इस फॉर्मूला को लिखिए। जब आप इसको लिख लेंगे तब मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा, ठीक है ना? सुंदर सुंदर हम लोग डायग्राम बना बना के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्लाइड आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, है ना? ताकि आपको पढ़ाई में आसानी हो। देखो एक तरीका तो था स्मार्ट बोर्ड खोलता, ठीक है, बोर्ड खोलता, अपने से लिखता, बट चीजें प्रिपेयर किया हूं ताकि थोड़ी सा टाइम आपका भी बचे, है ना? और हमारा जो टाइम लगना है कोई बात नहीं यार, अपन तो लगाएंगे, बट आपका टाइम सेव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार? ये बातें समझ में आ गई है। लॉग बेस बी आर्ग्यूमेंट ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/log बेस ए आर्ग्यूमेंट बी। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सिनेरियो पे, नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स पे। आइए मैं आपको इसके थोड़ा पहले एग्जांपल कराऊं। देखो ना सर, पहला एग्जांपल क्या कहता है? पहला एग्जांपल कहता है log 8 to the base 2, है ना? इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1/, इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो सर हम लोग इसको लिख देंगे 1/, इसको और इसको इंटरचेंज कर देंगे। देखो कर दिया ना इंटरचेंज, ठीक है ना? हालांकि आप जानते थे बाबू कि log 2 8 इसका मतलब क्या है कि 2 पे पावर कितना डाले ताकि 8 आ जाए। 2 पे पावर कितना डाले ताकि 8 आ जाता है। आंसर क्या होता था? 3, है ना? इसको आप दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। क्या? इसको आप क्या बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं सर log 1/log 8 की पावर 2। समझ रहे हो? इसका भी आंसर 3 ही आएगा, ठीक है? कहाँ इसका यूज होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी 2 मिनट में दिखाऊंगा। थोड़ा सा रुक जाओ, पहले एक बार पहले प्रॉपर्टी पे अच्छे अच्छे से देख लेते हैं। मान लो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है 25 to the base 5, अब क्या करोगे? इसको उल्टाओगे, 1/, इसका जगह यहाँ, इसका जगह यहाँ, इंटरचेंज कर दोगे। समझ पाए क्या? तो इसका आंसर क्या है? लॉग पे पावर 5 पे पावर कितना डाल लो कि 25 आ जाए? तो सर 5 पे पावर 2 डालिए तो 25 आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। यहां पे देखो 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 देखो, log 9 to the base 3,
इसको कैसे ले सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/9 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, बस इंटरचेंज कर देंगे, है ना। इसका आंसर दोनों का आंसर 2 ही आएगा बाबू, ठीक है। अभी मैं आपको प्रॉपर्टी याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो ना, ये वाला नंबर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, log बेस 2 है और नंबर क्या है, सॉरी बेस 4 है, नंबर क्या है 2। कैसे लिख सकते हैं इसको, तो रेसिप्रोकल लोगे तो नीचे आ जाएगा और ये नीचे आएगा 2 और ये ऊपर आ जाएगा 4। आई होप आप लोग सबको दिल से समझ में आ रहा है। तो पहले प्रॉपर्टी क्या है, कुछ एक दो और एग्जांपल्स देख लो, इतने एग्जांपल्स कराऊंगा कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल देखो ना, जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं जाएंगे, पहले तभी समझाएंगे इतने एग्जांपल ले लेकर। यहाँ पे देखो, मैं सपोज करो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, सपोज मैं आपको एक सवाल दे दिया कि सर log 100 × 10 ये बताइए कितना होगा, ठीक है। मतलब 100 पे पावर कितना डाले ताकि 10 आ जाए, ऐसा कोई सवाल है। या फिर कोई सा भी अजीब सा नंबर मैं आपको दे दिया, सपोज करो मैं आपको एक नंबर दे दिया कि सर log 125, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 125 पे पावर कितना डाले ताकि 5 आ जाए। देखो 5 से 125 पे जाना आप लोग तुरंत कर दोगे, 5 × 5 25, 25 × 5 है 125, है ना। बट सर 125 पे और कितना डाले ताकि 5 आ जाए। अगर इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत है ना, मान लो आप इससे इसमें पहुंचने में आपको दिक्कत हो रहा है और आप इससे इसमें बहुत आसानी से पहुंच सकते हो, तो आप क्या करो, आप जो है ना बाबू, आप log लिखो 1/, इंटरचेंज कर दो, 5 नीचे 125 ऊपर। समझ पाए क्या। अब 5 की पावर 125 आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हैं ना। तो क्या होगा सर, 5 की पावर 125 तो 3 होता है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो यही आपका आंसर है। अगर ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, इसको कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली अगर 100 पे पावर कितना डालूं ताकि 10 आ जाए, सपोज की कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको लिख देंगे 1/log, इसको इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि रेसिप्रोकल ले लिए, तो यहाँ आएगा 10 बाबू और यहाँ पे क्या आएगा 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। क्या सच में आप लोगों को धीरे धीरे बातें समझ में आना स्टार्ट हो गई है। हाँ बोलो या ना बोलो, चुप मत रहो। हाँ ठीक है, अगर नहीं भी आई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं है। 10 की पावर 100, इसको आप कैसे ले सकते हो, 1/100 की पावर 10, बस दैट्स इट। ये एक्चुअली पावर नहीं है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ये होता है बेस और ये होता है बाबू आपका नंबर। आई होप आपको अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ गई है। अगर आ गई है, लेट्स बिगिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बना के दिखाओ यार, बना के दिखाओ यार, बना के दिखाओ यार। लेट्स बिगिन सर। ओके, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं, हालांकि 2-3 का तो आंसर मैं खुद ही दे दिया हूँ, पर फिर भी आप जो है इसको मत देखने की कोशिश करना, आप पहले आंसर बनाना, ठीक है ना। 1 मिनट का टाइम लो या फिर आओ, चलो 1 मिनट टाइम लो, पहले टाइम लो और बनाने की कोशिश करो। ये चारों क्वेश्चंस बनाओ, इधर वाले को मत देखना ना, आंसर मत देखना, मुझे देना ही नहीं चाहिए था, आपने दे दिया तो दिखेगा ही ना, गजब बात बोलते हैं यार। ठीक है, समझो ये क्या है बाबू, 216 है ना। तो 2 की पावर 16, इसको पहले लिख कैसे सकते हैं हम लोग, 1/16 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब आप अच्छे जानते हो इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा, कितना आएगा सर, तो 2 पे पावर कितना डाले ताकि 16 आ जाए, 4, 2 2 4 2 8 2 16, है ना। तो आंसर कितना आएगा सर, आंसर आएगा बड़े प्यार से 4। यहां पे देखो ना, 7 पे कितना पावर डाले ताकि 49 आ जाए, इट इज इक्विवेलेंट टू 1/49 पे पावर कितना डाले ताकि 7 आ जाए। तो सर अगर ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो ये कैलकुलेट कर लो। तो कैसे कैलकुलेट होगा, 7 पे पावर कितना डाले ताकि 49 आएगा, तो आप लोग अच्छे से जानते हो यार, सर 2 डालिए ना, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। ओके ठीक है यार। ये देखो, ये पूछा है ना, 9 पे पावर कितना डाले ताकि 3 आ जाए। मान लो आपको नहीं आता, एग्जाम्पल ऐसा कोई नंबर आ गया कि इस पे पावर कितना डाले ताकि ये आ जाए, नहीं पता, तो आप एक चीज कर सकते हो, क्या आप ना इसको ऐसे ले सकते हो, 1/log 3 की पावर 9, मतलब 3 पे पावर डालेंगे तो 9 आ जाए। तो आप अच्छे जानते हो ना 3 पे पावर कितना डाले ताकि 9 आ जाए, भाई साहब जानते हैं ना सर, 3 की पावर 2, 3 3 9 होता है ना। वेरी गुड, आंसर आ जाएगा 1/3। इजी है सर, इजी है, वेरी गुड, आसान है, सुने ही होगा ये वाला वर्ड। यहाँ पे देखो, बेस है 5, नंबर है x, है ना। इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, 1/x को ला देंगे नीचे, 5 को कर देंगे ऊपर। क्लियर है एकदम, ग्रेट। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो आ जाइए, कुछ क्वेश्चंस अब आप करने का ट्राई करिए, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए यार, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आप थोड़ा सा वीडियो को कीजिए पॉज और क्वेश्चन कीजिए ट्राई। ये चारों क्वेश्चन हो जाए तो फिर वापस से वीडियो को कीजिएगा प्ले, ठीक है ना? ओके। हाँ जी सर, चलिए तो फिर सवाल बनाना शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। तो यहाँ पे लिखा है log 8 2, इसका मतलब क्या होता है? log 8 2 का मतलब 8 पे पावर कितना डालें ताकि 2 आ जाए। मान लो आपको नहीं पता तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते इसको 1/log 2 8 ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ सर, अब तो ये आसान हो गया ना बाबू, यही तो निकालने आपको बोला था, ये निकालो या ये निकालो, एक ही आंसर आएगा, है ना? 2 पे पावर कितना डालोगे ताकि 8 आ जाए? तो 2 to the 4 to the 8, है ना? तो मतलब 2 की पावर 3। परफेक्ट, वेरी गुड, तेज हो भाई आप लोग, एटलीस्ट बेसिक तो अच्छा है, ठीक है। अब यहां पे ये देखो ना, बोल रहा है कि log x to the base 2 3 है, मतलब 2 की पावर कितना डाले ताकि x आ जाए? बोल रहा है 3। तो पूछ रहा है उल्टा बताओ, मतलब x को नीचे कर दो, 2 को ऊपर कर दो, तो क्या होगा आंसर बाबू बताओ? तो सब कुछ नहीं होगा सर, अगर ऐसा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि log x2 ये भी किसके बराबर होगा? 3 के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में सेम टू सेम है, जुड़वा नहीं है बट सेम टू सेम है। नहीं आया ना समझ कुछ भी अभी तक? क्या आ गया? अगर आ गया तो कमेंट में ऐड करो यार सर, आ गया सर, है ना? हर्ट्स बना दो यार, हर्ट्स बना दो, आपका जो भी फेवरेट हो, रेड ब्लू पिंक जो भी हो, हर्ट्स तो होने चाहिए कमेंट्स में, ठीक है ना? इसकी बातें की जाए ना, थोड़ी थोड़ी इसकी बातें भी कर ली जाए। ये क्या बोलता है? ये बोलता है log 5 to the base y 1/2 है, तो log y to the base 5 निकालो। क्या उल्टा करने बोल रहा है? हाँ जी सर, उल्टा करने ही बोल रहा है। अगर उल्टा करने बोल रहा है तो क्या दिस इक्वल टू 1/2 है, तो मैं इसको क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ 1/log 5y लिख सकता हूँ। हाँ सर, इंटरचेंज करना अलाउड है अगर आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, इंटरचेंज करना अलाउड है अगर आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो जो इधर है ये तो एक्चुअली में इसी के बराबर है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा सर? इसका आंसर भी 2 ही आएगा। अरे यस और नो, अच्छा इसका आंसर 2 आ गया, है ना? आपको ये निकालना था ना, तो इसका आंसर क्या आएगा बाबू? दिस इंप्लाइज व्हाट? इसका आंसर आएगा log 5y इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आया नहीं आया समझ? आई होप आ गया होगा समझ। ये पता था मुझे, ये निकालना था तो रेसिप्रोकल करके इसको निकाल लिए, ये इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है ना? ओके, देखिए मैं कितना आसान तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि 12th के 11th के स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूँ? मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आप 9th में हो, ये सोच कर, क्योंकि मैं जानता हूँ 9th 10th में जो एजुकेशन हमारे सिटीज़ में है वो ऐसा है नहीं कि वो आपको फाउंडेशन ढंग से पढ़ाते हैं, ठीक है? और ये सब वो एक फाउंडेशन का पार्ट है, ओके ठीक है। आओ ना इसको देखे भाई, बोलता है क्या कि इसमें ये अप्लाई कर दो, है ना? मतलब ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 9 रख दो। तो इसके जगह ए की जगह 3 लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? ए की जगह 3 तो लिखो 3, बी रहा 9, वेरी गुड। क्या ये इक्वल होता है 1/log ऑफ 9 नीचे 3 ऊपर? हाँ सर, वही तो कह भी रहा था ये भैया, ये बेचारा यही तो कह भी रहा था। बोलो ना, क्या कुछ अलग कह रहा था? नहीं सर, सेम टू सेम यही बात कह रहा था। बहुत अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए, अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए। ये सवाल देखो बाबू, ये दोनों सवाल को ट्राई करो और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे आगे, है ना? ये तो आसान ही है, पहला सवाल कुछ है ही नहीं। बोल रहे log y to the base x a है ना? ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं? क्या मैं इसका मतलब ऐसा लिख सकता हूं? देखो तो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा log, इसको उल्टा कर दिया ना, 1/x to the y होगा? हाँ सर होगा, इक्वल टू ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि आप इसको ऐसे लिख ही सकते हो, है ना? और आपको इसी को एक्सप्रेस करने बोला था, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो बाबू कि सर log x y किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 1/a के बराबर होगा। सही है एकदम, हाँ ना? वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, आपको प्रूफ करने बोल रहा है कि दिस इनटू दिस 1 होगा, है ना? तो कर सकते हैं ना, अच्छे से गौर से अगर आप इसको देखने की कोशिश करो तो आपको क्या देखने को मिलेगा बाबू? आपको ये देखने को मिलेगा
इस क्वेश्चन में log b a टू द बेस b है और यहाँ b टू द बेस a है, तो उल्टा दो ना, log a टू द बेस b, हाँ या ना, इनटू इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन, यहाँ पे b a है, इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा log b a। यस और नो, क्या ये और ये सेम है? हाँ जी सर सेम है ना सर। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल भाई, है कि नहीं है? हाँ, तो क्या ये और ये कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा? यस परफेक्ट, आंसर वुड बी 1। क्लियर एकदम, वेरी गुड। तो ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है अब आप सीख चुके हो। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव कर सकते हैं। इतने एग्जाम्पल्स इनफ तो होते हैं। हालांकि आप चाहो तो मैं आपको कुछ होमवर्क याद दे देता हूँ यहीं पे इसी बात पे, कुछ अपने मन से जो मेरा मन करेगा वो होमवर्क दे देता हूँ। आपको भी जो मन करेगा वो अपने मन से लेकर बना लेना, और ये भी बना लेना, मन वाला बना लेना, ये भी बना लेना। आओ ना बनाते हैं फिर। होमवर्क नंबर 1 आपको निकालना है log 125 की 5 बेस में 125, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है log 81 इंटू 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको निकालना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको निकालना है log 64 टू द बेस, मतलब 64 इज इन द बेस। इसका मतलब क्या है, 64 पे पावर कितना डाला ताकि 4 आ जाए। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप उल्टा कर लो, 1 अपॉन 4 64, तो 4 की पावर 64 तो हो जाएगा ना। हाँ, सिमिलरली और ट्राई कर लेते हैं, log 625 इंटू 25, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, इसके बाद आप इसको ट्राई करना है ना। ट्राई करने के बाद अपने आंसर्स को कमेंट में ऐड करना, ठीक है। ओके, इतनी बातें तो हो गई, बहुत बढ़िया। इनको जल्दी जल्दी लिख लो। इतनी बातें जब हो गई हैं तो जल्दी जल्दी इतनी बातों को लिख लो पहले, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने एक चीज बताया था ना कि log b अपॉन a, ये वाला जो चीज है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर नहीं भी बताया तो आगे बताता हूँ। पहले तो मैं अब ये बताता हूँ ना आपको कि एक बात बताओ यार, मैंने जो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी, समझा तो दिया, प्रैक्टिस भी करा दिया, प्रूफ भी करा देता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। तो लेट्स मूव ऑन द प्रूफ सेक्शन, ठीक है ना, कि ऐसा सर कैसे हो जाता है कि प्रूफ करके दिखाइए। देखो मेरे साथ यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ हूँ, डिटेल प्रूफ दिया हुआ हूँ, तो आओ समझें इसमें एक बार। देखो तो यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे ना बाबू, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है ना। हमें क्या प्रूफ करना है सर, हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है, करेक्ट। तो कैसे करेंगे, देखो मान लिया कि इसकी वैल्यू x है ना, log a टू द b की वैल्यू कितनी है x। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन पे जाओ, डेफिनेशन पे जाओगे तुरंत आंसर पे आओगे। डेफिनेशन ये है कि b की पावर x जो है वो कितना होगा, a होगा सर। b की पावर x कितना होगा, a होगा, ठीक है। अब याद करो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ लिखा है y, आप दोनों साइड रूट ले सकते हो ना, रूट x और रूट y, ऐसा आप लोग करते थे मैथमेटिक्स में, है ना। सेम चीज लॉग्स में भी अलाउड है बाबू, ठीक है ना, बोथ साइड लॉग्स ले सकते हो। कहने का मतलब ये है ना, अगर यहाँ b की पावर x लिखा हुआ है, b की पावर x इक्वल टू a, तब दोनों साइड लॉग ले लो। क्या लिखोगे आप लिखोगे log b की पावर x इज इक्वल टू log a, जो भी यहाँ है उसके बाहर लॉग, जो भी यहाँ है इसके बाहर लॉग, ठीक है। अब देखो तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर है एकदम सबको? हाँ सर क्लियर है सर, अच्छा ठीक है। हाँ, बेस तो लेना पड़ेगा ना, सिर्फ लॉग नहीं लेते, बेस भी लेते हैं। तो बेस ले लिया log a, दोनों साइड सेम लिया। अलाउड क्या है, दोनों साइड लोगे तो सेम लोगे। अब स्क्वायर रूट ही लेते हो, एक साइड स्क्वायर रूट और एक साइड क्यूब रूट ले लेते हो क्या? दोनों साइड या तो स्क्वायर रूट लो, दोनों साइड या तो क्यूब रूट लो, यही करते हो ना। यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो ऐसा है, अब गौर से देखो तो b की पावर x को क्या मैं x बाहर ला सकता हूँ, इस साइड लेकर आ सकता हूँ? हाँ सर, x ले आओ इधर, तो x इंटू ये क्या जो बच गया उसको लिख दो यहाँ पर, है ना। इसको देखो log a, क्या log a 1 होता है? a की पावर कितना डाले ताकि a ही आ जाए, 1 डालिए, इट इज 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। अब गौर से देखिए बाबू, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? क्या मैं इसको 1 अपॉन x लिख सकता हूँ? x को नीचे लेकर चला गया, हाँ जी सर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन x, है ना। आपने x किसको माना था, x इसी को तो माना था। देखो ना यार, x इसी को माने थे, तो क्या मैं x की जगह इसको उठाकर पुट कर दूं तो क्या यहीं पे आएंगे? प्रूफ हो गया कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू log b टू द बेस a का
1 अपॉन बेस log a to the base b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b to the base a। प्रूफ हो गया है। ये प्रूफ आपको नहीं याद रखना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं याद रखना है। हमने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि रट रट के पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने मैथमेटिकली इसको देखा भी। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को नहीं देख के अपने से प्रूफ करने का, गिव अ ट्राई। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करते हैं बाबू। आई गेस आप ये वाला प्रॉपर्टी अच्छे से समझ भी गए, प्रूफ को भी अच्छे से समझ गए, क्वेश्चंस भी कर लिए, होमवर्क आप करोगे ही, मैं जानता हूँ, दिल से जानता हूँ आप करके आओगे, पूरा बिलीव है मुझे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करते हैं। ये रहा वो प्रॉपर्टी नंबर 5 जिसको बोलते हैं चेनिंग रूल। आपको याद है डिफरेंशिएशन में आपको चेन रूल पढ़ाया था? हाँ सर, लॉक्स में भी होता है, इसको बोलते हैं चेनिंग रूल। क्या है ना, आसान सा रूल है, समझो ना, बूझो ना, समझ जाओगे। थोड़ा सा लोग इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लोग सोचते हैं अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको आसानी से सिखाऊंगा। ठीक है ना, ओके। तो व्हाट इज द रूल सर? पहले रूल बताइए ना सर, पहले आप रूल को देख अच्छे से देखो, निहारो और मन से देखो इसको एकदम। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं ये रूल एग्जैक्टली कहता क्या है। जल्दी से देखो, 10 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी देखना अच्छे से देख लो पहले। ठीक है सर, चेन रूल है ना। देखिए क्या कहता है, ये कहता है ना कि सपोज करो आप b टू द बेस a है और यहां देखो c टू द बेस b है। कभी भी दो लॉग के नंबर्स को, कभी भी दो लॉग के क्वांटिटीज को भी बोल सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो साथ में, यहां पे देखो b है, यहां पे बेस में b है, दिख रहा है ना, यहाँ पे नंबर b है और यहाँ पे बेस में b है। कभी भी अगर ऐसा हुआ ना कि पीछे वाला नंबर पे जो भी आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे वाले का बेस बना हुआ है, तो आप ना सीधा क्या कर सकते हो, आप a टू द पावर c लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, a टू द पावर c। मैं रिपीट करता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आपके पास लिखा हुआ है log a b, या छोड़ो ऐसे नहीं सर, थोड़ा लिख के दिखाइए ना सर, मैं जानता हूँ लिखने से फील आता है। log 3 5 लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या किया गया है, log 5 10 या 5 9, सपोज log 5 9, ठीक है ना। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ जो नंबर है वही यहाँ पे बेस में है। कभी भी अगर ऐसा दिख जाए ना, तो व्हाट यू कैन डू, आप सीधा इसको लिख सकते हो log 3, ये जो 3 है और ये जो 9 है, डायरेक्ट ये इसके बराबर हो जाएगा। और 3 पावर कितना डालें ताकि 9 आए, तो वो आंसर है 2। समझ पा मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज नोन एज चेन रूल। यहाँ पे चेन बना हुआ है बाबू, एक के बाद एक, है ना। तो चेन में कभी भी एक के बाद और एक अगर होता, तो हम लोग क्या करेंगे ना, चेक करेंगे क्या ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बराबर है, बेस और इसका मेन नंबर बराबर है क्या। अगर है तो दोनों को उड़ाओ, सीधा a की पावर c, खत्म। समझ पाए क्या। मान लो मैं आपको ऐसा कोई लिख के दे देता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, मान लो मैं आपको लिख के दे देता हूँ 2 3 log 3 4 log 4 8। आपको देख रहा चेन टाइप का है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। इट इज अ काइंड ऑफ चेन, इसको हम लोग बोलते हैं चेनिंग रूल। अगर ऐसा दिख गया ना, तो बीच से सबको उड़ाओ, पहला वाला का बेस और लास्ट वाले का नंबर क्या हो जाएगा, log पहला वाले का बेस और लास्ट वाले का नंबर, इसके बराबर हो जाएगा। नया है ना समझ के, आ गया समझ। एक एग्जाम्पल और ना, एक एग्जाम्पल और, ठीक है देखो ना, एक एग्जाम्पल और। मैं क्या कहा सर, आपने जस्ट कहा कि अगर मेरे पास नंबर लिखा है मान लो 3 9, दूसरा लिखा है log 2 नहीं 9 4, तीसरा लिखा है log 4 64, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो चेक करना है आपको, क्या ये चेन है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्या ये चेन है। चेन कैसे चेक होगा सर, तो सर चेन कैसे चेक होगा, ये 9 यहाँ भी 9, यहाँ 4 यहाँ भी 4। अगर ऐसा कोई चेन दिख रहा है ना, तो पहले वाले का बेस और लास्ट वाले का नंबर इज द आंसर, इज द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, इसका आंसर हो जाएगा log 3 into 64। दैट्स क्लियर है, 64 टू द बेस 3, ये रूल है। अब इसमें आपको एग्जांपल कराऊंगा ना, तो आपको और फील आएगा। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा सिखा रहा था, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स फर्स्ट, ठीक है। देखिए सिखाता हूं, एक एक करके सबको देखेंगे, एक एक करके सब पे सवाल बनाएंगे, एक एक करके से समझेंगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में इजी से इजी वे को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं, 5 एग्जांपल लिया हूं मैं, है ना। देखो पहला एग्जांपल ये बोल रहा है log 4 टू द बेस 2 और log 8 टू द बेस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पूछा है। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ का नंबर और यहाँ का बेस सेम है, हाँ। तो सीधा क्या करो, पहले वाले का बेस और लास्ट वाले का नंबर ले लो,
आंसर। समझ पाए क्या? पहले वाले का बेस और लास्ट वाले का नंबर। अब 2 की पावर 8 कितने बार में आएगा? 3 बार में। नहीं बाबू, 2 की पावर 3 ही ना 8 होता है। देखो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 नहीं होता है। हाँ सर होता है सर। क्लियर है एकदम? वेरी गुड। ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी एक लॉग का क्वांटिटी को दूसरे लॉग के क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्या वो चेन में है? चेन में कैसे देखेंगे सर? चेन में देखने का तरीका है, यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो बेस है, दे शुड बी सेम। क्या वो है? हाँ है। अगर वो है ना, तो पहले वाले का बेस और आखिरी वाले का नंबर डायरेक्टली लिख दो। समझ पाए? अब 3 की पावर 27 कितने देर में आएगी? 3 बार में। हाँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है? 27 होता है। आई गेस आप लोग अच्छे से समझ में चीज़ें आ रही हैं। परफेक्ट। इसको देखिए यार, इस एग्जाम्पल को देखिए क्या कह रहा है ये, है ना? ये कह रहा है 5 की पावर 25, 25 की पावर 125। क्या ये वाला नंबर और ये वाला बेस सेम है? हाँ या ना? बोला यार सेम है। तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले वाले का बेस और आखिरी वाले का नंबर, पहले वाले का बेस और आखिरी वाले का नंबर लिख दीजिए, हो जाएगा। वही किया भी तो है। अब 5 की पावर 125 कितनी बार में आता है मैं बताऊं क्या? 5 की पावर 125 3 बार में आता है। कैसे सर? तो 5 5 जा 25, 5 जा 125। क्लियर है एकदम? सिमिलरली यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा। ये क्या बोल रहा है? गौर से देखो, क्या ये x मतलब ये नंबर और ये बेस बराबर है? हाँ सर, अगर बराबर है तो नया क्या ये बनेगा, इसको बेस में ले लेना और इसको आर्ग्यूमेंट में ले लेना, खत्म। ऐसे ही करेंगे हमेशा, ठीक है? तो इस पे कुछ और एग्जांपल्स एक आध मैं आपको और कराता हूँ, और उसके बाद प्रैक्टिस जब तक इसके ऊपर करेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। इस वाले एग्जाम्पल को देखो, अभी देखो क्या लिखा है। चेन है क्या यहाँ पर? देखो तो, यहाँ है 2, यहाँ है 2। हाँ सर जी, चेन ही चेन दिख रहा है मुझे तो। चेन ही चेन, बैंड अलग चीज होता है, चेन अलग चीज होता है, ठीक है? यहाँ 2, यहाँ 2, तो क्या करेंगे, इन दोनों को उड़ाएंगे, पहले का बेस और आखिरी वाले का नंबर, आ जाएगा आंसर 2। अरे आया नहीं आया समझ, कुछ तो बोलो यार। आ गया क्या? आपको क्रॉस वेरीफाई करना है? अच्छा क्रॉस वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो, इसको कैसे सॉल्व करें? ये तो सॉल्व होगा, 4 पे और कितना डालें ताकि 2 आ जाए। अगर आपसे मान लो ये सॉल्व नहीं होता है, ऐसा तो मैं जान रहा हूँ सर यार कितना होगा 1/2, बट अगर आपको जानना है इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लें, तो इसको ऐसे लिख दीजिए ना सर, 1 log, क्योंकि 1 में किया तो ये अलट पलट हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। इनटू 2 की पावर कितनी डालोगे ताकि 16 आ जाए? 2 टू 4 टू 8 टू 16, मतलब 4 डालेंगे सर। कितना डालेंगे? 4। कितना आता है ये? 2 की पावर 4 कितना आएगा बाबू? सर 2 की पावर 2 पे कितना पावर डालोगे ताकि 4 आए? 2। तो 2 इंटू 4 कितना आ गया सर? 2 आ गया सर। इसने इसको 2 बार में काट दिया। देखो तो है यहाँ पे आंसर 2, इधर से भी आंसर आया। अगर मैं चेन रूल का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाता और प्रोसेस से कैलकुलेट करता तब भी तो यही आता। नहीं आया ना समझ के? आ गया, आ गया। पिछले क्वेश्चंस को वगैरह को भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको वापस से रिपीट करना है क्या? देखो ना मैंने क्या किया, log 2 टू द बेस 4, ये कैसे ले सकते हैं इसको? 1 इसको इंटरचेंज कर दिया। हाँ तो 1 इसका आंसर कितना आएगा? 2 की पावर कितने डालोगे ताकि 4 आएगा? सर 2 डालेंगे ना तो 4 आ जाएगा। तो 2 डाला, यहाँ पे 4 पहले से दिया हुआ था, 2 ने 4 को काट दिया, 2 है आंसर। क्लियर एकदम? वेरी गुड। पिछले एग्जाम्पल्स में को भी ना हम लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हैं यार। देखो ना मैं आपको दिखाता हूँ इसको भी नॉर्मल तरीके से बनाकर। ये देखो, ये क्या है? log 2 टू द बेस, मतलब ये इसका आंसर कितना आएगा? 2 पे पावर कितना डालो ताकि 4 आएगा? 2। अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? log 4 इसको मैं ऐसे लिख लूँ 2 की पावर 3। कोई शक वाली बात नहीं सर, क्योंकि 4 पे पावर 8 आता है क्या? 4 पे पावर 8 तो आता ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको ऐसे लिख लेंगे। हाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं सर? नेक्स्ट स्टेप में ना हम लोग इसको कर सकते हैं, 2 को रहने दो, 2 इंटू ये 3 को मैं आगे ले आऊँ क्या? हाँ सर ले आइए ना, 3 इंटू लॉग बेस 4 नंबर 2, ऐसे लिख सकते हैं। देखो हाँ या ना बोलोगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, आगे बैठ जाएंगे आराम से। ठीक है, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। अब 4 पे पावर कितना डालोगे ताकि 2 आए? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो आप, 2 इंटू इसको 1 बाय लिख लो, 2 इंटू 3 तो होगा ही, 1 बाय लॉग 2 और 4 ऐसे लिख लो यार। कितना है? 3 टू 6, और इसका आंसर कितना आएगा? आएगा 2 इंटू 3 इंटू 1/2। हाँ या ना?
टू टू कट जाएगा, क्या 3 ही आंसर आ गया। तो अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है ना तो सीधा चेन रूल लगाना। अब आपको इंपॉर्टेंस दिख गया होगा चेन रूल का, अरे यस और नो, है ना। सीधा इसमें क्या करना है, ये नंबर सेम है, हाँ सेम है, तो 2 का पावर 8। कुछ लोग सवाल पूछ रहे होंगे सर का सेम नहीं हुआ, तो सेम नहीं हुआ तो ऐसे करना पड़ेगा बाबू, तोड़ना होगा, मोड़ना होगा, आंसर लाना होगा। ठीक है एकदम। हाँ जी सर, सब ठीक है सर, समझ गया सर। ओके, अगर आप समझ गए हो तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप बनाइए और मुझे आंसर्स बताइए। अच्छे अच्छे सवाल लिया हूं बाबू, ठीक है ना। अब ट्राई करो 1 आध मिनट के लिए, वीडियो को पॉज करो, गिव अ ट्राई, गलत सही जो हो सके बनाओ, उसके बाद फिर मैं भी आपको बताता हूं। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा, किया है ना ईमानदारी से, ठीक है। ओके ठीक है यार, देखो ना इसको सॉल्व करना है हमें। पूछ रहा है कि ये कैसे बनेगा, log 9 टू द बेस 3 और इधर है log 9 81 टू द बेस 9। सबसे आसान तरीका क्या बताया हमें, आपको दिख रहा है यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, हाँ सर दिख रहा है, तो क्या करो सीधा इसको लिख देंगे log पहले वाले का बेस और दूसरे वाले का नंबर, हो जाएगा। हाँ सर, और 3 पे पावर कितनी डालोगे ताकि 81 आ जाए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो सर 4 डालेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। कितना आसानी से बन गया बाबू, ठीक है ना। पहले फॉर्मूला वाइज बना रहे हैं, समझ पा रहे हो। सिमिलरली अब एक बार वापस इसको ट्राई करो, मैंने एक एग्जांपल बताया, चलो ट्राई करो। सिर्फ आंसर नहीं जानना है, ट्राई भी करना है अपना पूरा अच्छे से, ठीक है ना। चलो उसको भी जल्दी से ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट का समय और दे रहा हूँ। इसको भी ट्राई करो, इसको भी ट्राई करो और इसको भी ट्राई करो, तीनों को ट्राई करो। ये तो आसानी है, कुछ करना ही नहीं है, दिख रहा है वापस यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, जल्दी से ट्राई करो यार। ऐसा नहीं हो कि मैं बताऊं तभी आप बनाओ, आप अपने से भी बनाओ। फिर आप बोलोगे सर आप भी फोन चला रहे हैं, यार फोन नहीं चला रहा, साथ में और भी चीजें होती हैं, सबको मैनेज करके चलना होता है ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है बाबू, ये 8 ये 8, तो क्या कर दोगे अब आप, सर बहुत सिंपल है सर, ये 8 ये 8, तो हम उसको सीधा क्या लिख देंगे, लॉग पहले वाले का बेस और दूसरे वाले का नंबर। तो 2 पे और कितना डालोगे ताकि 64 आ जाए, बोलो ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, कितना बार डालना पड़ा, 6, आंसर कितना आएगा 6। समझ पाए क्या, ठीक है। ये वाला भी अब हो गया होगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ना, यहाँ भी x, यहाँ भी x, इसको सीधा कैसे लिखा जा सकता है सर, इसको हम लोग सीधा ले सकते हैं log पहले वाले का बेस और दूसरा वाले का नंबर। कितना आएगा, 5 की पावर 25 कितने बार में आएगी, 2 बार में आएगी, आंसर आ गया 2। टफ नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चेन रूल का इस्तेमाल ना करो, प्रोसीजर से जाओ, तब भी आंसर आएगा बाबू सेम। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले वाला को देखो, यहाँ पर क्या लिखा है 3 की पावर 9, ये तो आप जानते हो कि 2 होगा, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा सर, इसको 9 की पावर कितनी डालोगे ताकि 81 आ जाए, तो आप जानते हो आंसर, मैं जानता हूँ, ठीक है बहुत बढ़िया। पर अगर आप उसको और अगर तोड़ना हो तो क्या कर सकते हो, तो सर इसको मान लो यहाँ लिखा 9 और 81 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 की पावर 4 ऐसा लिख सकते हो, है ना। हालांकि इट्स ओके कि आप इसको 2 बार में आंसर बता दोगे, सर 9 की पावर 81 तो 2 होता है ना, तो 2 इंटू 2 4 आ ही जाएगा आंसर, ऐसे भी ठीक है। दूसरा भी मैं आपको और सिखा रहा हूँ, क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो 4 आगे आ जाएगा, यस, तो 4 इंटू 2 4 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 8 इंटू लॉग 9 3, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, अब इसको और फर्दर सॉल्व करना हो तो 8 इंटू 9 की पावर 3, अगर आपको मुश्किल हो रहा है कैलकुलेट करने में, आप 3 की पावर 9 कैलकुलेट कर लो, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ 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 हाँ, उल्टा कर दिया पावर, बोलो ना यार। तो आगे क्या होगा, 8 इंटू 1/3 की पावर 9 कितने बार में आएगा, 2 बार में, क्या आंसर 4 आया, बोलो ना यार। हाँ सर, ऐसे भी 4 आया, ऐसे भी 4 आया, सीधा भी बना सकते थे, कैसे 3 की पावर 9 कब आएगा, 2 बार में, 9 की पावर 81 कब आएगा, 2 बार में, आंसर कितना 4। किसी भी मेथड से बना लीजिए, आंसर वही आना है।
मैं आपको सारे मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। एक क्वेश्चन लेते हैं बट इतनी मेथड से उसको बनाएंगे ना कि सीख जाए अच्छे से। नहीं समझे? समझ गए? वेरी गुड। इसको भी आप डिटेल्ड आंसर बना सकते हो यार, बना के दिखाऊं क्या? चलो आप कैसे करोगे? यहाँ 2 8 है ना, यहाँ पे 8 64 है, तो यहाँ बाबू 2 है, यहाँ 64 है। हालांकि एक तरीका तो सॉल्व इजी है सर। 2 की पावर 8 कितने बार में आएगा? 3। 8 की पावर 64 कितने बार में आएगा? तो 8 8 का क्या होता है? तो खत्म हो गया आंसर। ठीक है, वो अलग बात है। तो 8 8 64 होता है, तो 6 आ गया आंसर। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको 2 की पावर में तोड़ के, जैसे मैंने इसको 3 की पावर 81 को तोड़ा है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है? होमवर्क। आप क्या करोगे? मुझे इस अप्रोच से बना के दिखाओगे। क्या करोगे आप? 64 को 2 की पावर में लिखोगे, फिर वो पावर को आगे लेकर आओगे, कट्टम कुट्टी करोगे, इस तरह से कर जाओगे। ये होमवर्क है, बनाना है, ठीक है ना? बना के अगर आप उसका एक कल क्लास में भी दिखा सकते हो आप, अदरवाइज आप चाहो तो फोटो भी शेयर कर सकते हो कि मैंने बनाया है। ओके, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा वो वाले मेथड से बनाने में। ठीक है, इसको भी आप क्या करोगे? डिटेल मेथड से बना लेना। एक बार डिटेल मेथड से बना लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे फॉर्मूला तो याद करना ही है। चलिए सर, ये वाला बताइए सर। बोल रहा है ना कि 4 की पावर 16, हम लोग जानते हैं 2, 4 4 16 होता है, 4 की पावर आंसर 2 होगा। पर डायरेक्ट आंसर मत लिखो, बोल रहा है मुझे ये यूज करो और ट्राई करो। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? आपको ये यूज करना है, तो कैसे यूज करें? ये बोल रहा है 2 और 4 चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 2 और 4 चाहिए। तो बेस तो चेंज करेंगे नहीं, इसको चेंज करते हैं। 2 के टर्म्स में से कैसे ले सकते हो? लॉग, क्या मैं 2 के टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ? 2 to 4 to 8 to 16 ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हैं सर। फिर 4 आगे आ जाएगा सर, यह हो जाएगा 4 log 4 इंटू 2। हाँ, लिख सकते हैं। अब 4 की पावर 2 को अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो 2 की पावर 4 सॉल्व कर लो। तो क्या लिख दोगे? 1 log 2 की पावर 4। आंसर कितना आएगा? तो 4 इंटू 2 की पावर 4 कितना होगा बाबू? 2 होगा सर। ये इसको 2 बार में काट दिया, आंसर आ गया 2। आई गेस आपको अच्छे से समझ में चीजें आ रही है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को बना के दिखाइए। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। तो प्रूफ करना है, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, ठीक है ना? इसको भी ट्राई कीजिए, इसको भी ट्राई कीजिए, इसको भी ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सब प्रूफ बताऊंगा, ठीक है? और उसके बाद हम लोग ये लेक्चर को एंड करेंगे। देखो ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आपको इवैल्यूएट करना है दिस इंटू दिस इंटू दिस। कैसे करेंगे? ये 4, ये 4, ये 8, ये 8। क्या इसको सीधा ऐसे लिखा जा सकता है कि सर लॉग बेस पहले वाले का और आखिरी वाले का नंबर एक स्टेप में लिख सकते हैं? हाँ या ना? हाँ सर, लिख सकते हैं। तो कितना आएगा ये? सर 2 की पावर 16 आता है 4 बार में। एक तरीका तो था, डायरेक्ट चेन रूल का यूज कर लिए। दूसरा तरीका क्या है? सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप सॉल्व करने जाते तो ऐसे करना पड़ता बाबू। 2 की पावर 4 तो चलो 2 बार में आएगा, ठीक है। ये 4 की पावर 8 है, ये अगर आपको सॉल्व करना है तो 4 की पावर 8 तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तब क्या कर सकते हो सॉल्व? सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 4 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, है ना? मैं ये 2 ही क्यों चुना, 3 क्यों नहीं चुन लिया यहाँ पर? क्योंकि देखो 4 है ना, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि 4 के उसमें आए, मल्टीपल में आए, है ना? तो फिर 4 के मल्टीपल में 4 to 8 to 16 ऐसे होता है, तो होगा नहीं। बट 2 और 4 में देख रहे हो ना, रिलेशन निकल सकता है। ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है? हालांकि फिजिक्स में आपको ये सब कुछ नहीं करना है। फिजिक्स में तो इतने से काम खत्म हो जाएगा। मैं तो आपको सिखाते सिखाते मैथ सिखाने लगा, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय। इसको कैसे लिख सकते हो आप? सर इसको भी ऐसे लिख लेंगे, log 8 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ऐसा? हाँ जी सर, लिख सकते हैं ना। तो कितना आएगा? 2 इंटू, ये देखो 3 आगे आ जाएगा, हाँ 3 इंटू लॉग बेस 2, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 4 आगे आ जाएगा, हाँ log 8 यहाँ आएगा 2। क्लियर है एकदम? यस सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3 to 6, 3 to 6, 6 4 24 को बाहर ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय। इसका आंसर कितना आएगा? तो सर ये मल्टीपल टाइम करा दिया यार, हाँ या ना? इसका आंसर आएगा 1/2। ये बताओ 2 की पावर 8 है तो उसको कैसे ले सकते हो आप? ये वाला जो क्वांटिटी है इसको कैसे ले सकते हो? 1/log 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 कितने बार में आएगा? 3 बार में। तो आंसर होगा 1/3। तो 1/3, तो 3 to 6 और यहाँ 24,
कट के कितने बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा। आ गया आंसर 4, है ना। तो आप चाहे वैसे बना लो या डिटेल मेथड फॉलो करो, मेरा सजेशन है आप ये फॉलो करो, एक लाइन में आंसर आता है ना। ये तो मैं डिटेल आपको कराने की कोशिश किया। इसको देखो ना, प्रूफ करना है ये वाला सवाल को। अरे बाबा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो कैसे करेंगे। बचपन में आपको सिखाया गया था लेफ्ट वाला भाई इक्वल टू राइट वाला भाई, ऐसा नहीं होता है। सिखाया गया था ना LHS इक्वल टू RHS, LHS को अलग कर दो सॉल्व, RHS को अलग कर दो सॉल्व, दोनों को इक्वेट कर दो आंसर आ जाएगा। किया गया था ना, वही करते हैं। तो क्या कर रहे 6 की पावर 3, इसको अगर मैं 3 की पावर 6 भी कर दूं तो कुछ खास फायदा होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता ही नहीं है ना, 6 के टेबल में 3 आता है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है ना। इस पे बात करते हैं एक बार। इसको कुछ किया जा सकता है, इसको ऐसे लिख देते हैं log 6 3, इसको ऐसे छोड़ दिए। इसको ना क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ते हैं, log 3 के पावर में ही तोड़ते हैं। तो 3 के पावर में कितने बार में टूटेगा, 4 बार में। हाँ जी सर 4 बार में टूट जाएगा सर। इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, अभी LHS की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, अभी हम लोग LHS की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 4 को आगे ले आएंगे, ठीक है ना, 4 को आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा log 6 3 इंटू 4 हो जाएगा ना। 4 ये अलग है ये अलग है, एक साथ मत मान लेना। और ये क्या बन जाएगा इंटू log 3 3, क्या ये 1 आ जाएगा, देखो ना यार ये 1 आ जाएगा। हाँ या ना, कुछ जल्दी से बोलो ना यार। यस सर, तो LHS का आंसर क्या आएगा 4 इंटू log 6 3, ये LHS होगा। हाँ सर, मुझे सेम टू सेम इतना ही RHS को प्रूफ करना है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर LHS को देख लिया, यहाँ पे 81 था, पावर में लगाया, ठीक है, 4 को आगे ले आया और ये वाले नंबर को ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इस तरह से आ गया। इसको क्या करेंगे सर, RHS की तरह से बात कर लीजिए। RHS में 81 है, तो 6 की पावर कितना भी डालो 81 आएगा। 6 चीजें 36 चीजें नहीं, 81 तो नहीं आएगा। तो क्या करें, तो एक काम करते हैं ना, 3 में तोड़ने की कोशिश करते हैं। 3 है, 3 में तोड़ते हैं, तो क्या लिखोगे आप उसको बाबू RHS को। सर इसको लिख देंगे हम लोग log 6 इंटू 3 की पावर 4, ऐसा कर सकते हो। हाँ 4 को आगे ले आओ, क्या हो जाएगा 4 इंटू log 6 3। क्या ये और ये सेम आ गया है ना, क्या ये और ये सेम आया नहीं आया। हाँ सेम आ गया। क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया। मजा आता था बचपन में करने में, अगर प्रूफ हो जाए तो मजा आ जाता था। LHS इक्वल टू RHS, हमारा काम खत्म हो गया, प्रूफ। बोलो ना यार, सही बोल रहा हूँ क्या। इस साइड वाला, इस साइड वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन है बाबू, लगेगा टाइम हल्का सीखने में, बट आई गेस आपको चीजें आप समझ में अच्छे से आना स्टार्ट हो गई है कि बेनिफिट क्या है चेन रूल का, है ना। चेन रूल का इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, पहले वाले का बेस आखिरी वाले का नंबर, एक बार में आंसर निपटा दो, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आइए ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आइए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहां पे बोल रहा है log AB x है, log BC y है, आपको log AC बताना है। क्या बताना है, log AC बताना है। तो log AC बताना है ना। तो इसका दिख रहा है यहाँ A है और उसके पास C है, हाँ सर, है ना। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, मतलब B भी उड़ जाएगा। हाँ सर, आपको log AC बताना है ना बाबू। तो log AC देखो तो कैसे बताऊंगा मैं, क्या मैं इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा, देखो तो यहां से करता हूं। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा, log AB इंटू log BC, ये लिख सकता हूं। हाँ, क्या ये B और ये B सेम हो गया, यस सर। तो ये x है सवाल में और ये क्या है y, तो क्या मैं इसको BB को उड़ा दूं। BB को हर जगह लोग ऐसा कहते थे कि बातों को उनके इग्नोर ही किया जाता था, बट जो भी है इसको उड़ा देंगे। log यहाँ A यहाँ C हो जाएगा, तो A इंटू सी दोनों को मल्टीप्लाई किया ना आप, आंसर क्या आएगा x इंटू वाई। ये नहीं आया समझ क्या, आपको log C टू द बेस A चाहिए था। हाँ C यहाँ है A यहाँ है और ये B भी सेम दिख रहा है, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं ये B और ये भी उड़ जाएगा, है ना। तो सर मल्टीप्लाई किया, ये था x ये था y, तो x इंटू वाई हो गया, यस। तो b नीचे b हट गया तो a की पावर c आएगा, ये x इंटू वाई हो जाएगा क्या। हाँ सर हो जाएगा ना सर, पक्की बात।
बहुत बढ़िया बात, मजा आ गया। ये वाला बता दो। यहाँ पे देखो ना यार, ये क्यू सेम है सर। ये तो एक बार में बता देंगे, पहले वाले का बेस और दूसरे वाले का नंबर इसके बराबर होगा, खत्म। क्या सच में समझ में आ गया है? हाँ सर, समझ में तो आ गया है सर, मजा भी आ रहा है सर। लॉग्स थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया है। क्या सही सोच रहा हूँ मैं? अगर नहीं आ रहा बाबू समझ, तो एकदम से आप बताना मुझे, मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूंगा, है ना, और आपको और आसान तरीके से लेके जाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बट सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं दो लास्ट सवाल पे। ये लास्ट सवाल, चलो ये लास्ट सवाल ट्राई करो, उसके बाद आपको मैं इसका प्रूफ बताऊंगा और हम लोग आज की क्लास यहीं पे इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए। क्या है सर ये सवाल? बोल रहा है एक्स इंटू वाई निकालो। ओके ओके ओके, एक्स दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, एक्स इंटू वाई करना है, मतलब क्या वो मुझे ये करने बोल रहा है? एक्स ये दिया हुआ है और वाई कितना दिया हुआ है सर? वाई ये दिया हुआ है सर, ये डेटा गिवन है सर। अरे यस और नो? हाँ सर ये डेटा गिवन है सर। अब जो है मुझे क्या करना है, तो मुझे जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करें मल्टीप्लाई? कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? यहाँ 25 दिया है, हाँ, तो क्या ये और ये सेम है? यस, तो क्या करेंगे आगे, आप कर लोगे? हाँ या ना? बोलना है, बोलना है, ऐसे नहीं कि वीडियो लेके बैठे हुए, बोलो, कर लोगे? क्या करोगे? यहाँ 25 यहाँ 25 उड़ जाएगा। हाँ सर उड़ा दीजिए ना सर। तो क्या लिख देंगे? पहले वाले का बेस और लास्ट वाले का नंबर सीधा इसके बराबर हो जाएगा। यस, अब 5 पे और कितना वालों कि 125 आ जाए? 3। सर इसका आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आता है? 125 आता है। इसको 5 की और 3 लिखेंगे सर, आंसर आएगा 3। यस और नो बोलो ना यार। हाँ जी सर, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग क्या पढ़ेगा अभी? अगर 2 या 3 या 4 या 10 कितने भी चीजों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अगर यहाँ का नंबर बराबर यहाँ का नंबर हो जाए, यहाँ का नंबर बराबर यहाँ का नंबर हो जाए, तो इस तरह से जो चेन अगर चलती रहे, तो पहले वाले का लेंगे बेस और आखिरी वाले का लेंगे नंबर और इस तरह से लिख देंगे। समझ गए एकदम अच्छे से? बहुत अच्छा। इसी बात पे आप कुछ होमवर्क बना कर आना, मैं आपको यहाँ पर भी होमवर्क थोड़े दे देता हूँ यार, ठीक है ना। तो चलो उसको सॉल्व करना। log 24 इंटू log 48, इसको बनाना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 log 39 इंटू log 981, इसको बनाना क्वेश्चन नंबर 3। log 45 इंटू log 56 इंटू log 6 इंटू 16, इसको बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सारे फॉर्मूला से बनेंगे। log 1/6 इंटू 6 इंटू log 6 इंटू 1/5 या 1/5 है, ठीक है ना, इंटू log 1/5 इंटू 36, ये आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 अपने मन से आप ले लो कुछ से कुछ। तो log 3 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू log 9 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू log 16 इंटू 81, ये बनाना। ये पांचों के पांचों अच्छे से बनाना, सॉल्व करना। अब ये मत बोलना कि सर ये वैरायटी तो आपने करा ही नहीं, ये क्यों दिया? 4 की पावर 2 है, ठीक है, 4 की पावर 2 क्या होता है? 16 होता है। ये 16 सेम नहीं है, इतना कर नहीं पाएगा, ट्राई करना, ठीक है। हाँ चलो, अब मैं आपको इसका प्रूफ वगैरह बताने की प्रक्रिया स्टार्ट करता हूं और ये चैप्टर हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। अब तो देखो यार, प्रूफ बड़ा आसान है। लास्ट क्लास मैंने आपको सिखाया था क्या, कि log b टू द बेस a को कैसे लिख सकते हो? log b बाय log a बताया था ना। कभी भी log mn लिखा हुआ है तब इसे कैसे लिख सकते हो? log n बाय log m, ठीक है। अगर कोई नहीं भी अटेंड किए थे, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। और देखिए बाबू, ये लेक्चर आपको तब समझ में आ रही है जब आपने पुराना लेक्चर देखा है, नहीं आ रहा होगा समझ, ठीक है। तो log लिख सकते हैं, तो ba को कैसे लिख सकते हैं? log b बाय a। हाँ, bc को कैसे, c टू द बेस b को कैसे लिख सकते हैं? c बाय b, log c बाय log b। हाँ सर लिख सकते हैं। एक काम करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। b टू द बेस a को b बाय a लिख सकते हैं, log b बाय log a। c टू द बेस b को क्या लिख सकते हैं? log c बाय log b।
हाँ, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको। जब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस ही होगा। यस सर। क्या लॉग बी और लॉग बी कट जाएगा? हाँ, तो क्या आएगा? लॉग सी बाई ए। और वापस से लॉग सी बाई को कैसे लिख सकते हैं? लॉग सी टू द बेस ए। समझ पाए कि नहीं पाए? देखो ना मैंने क्या बोला, कभी भी अगर आपको n टू द बेस m दिखे ना, आप इसको लिख सकते हैं log n अपॉन log m। दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो b टू द बेस a को log b बाय log a लिख सकते हैं। जैसे n बाय m था तो log n बाय m लिखे, तो b और a है तो log b बाय log a। हाँ, c टू द बेस b है तो log c बाय log b। यस, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? तो ba को लिख दिया, इस तरह से लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, log b कट जाएगा, बचेगा क्या? log c बाई log b log a। और इसको जब आप ऐसे लिख सकते हो तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? यस सर, यहाँ सी ए है तो सी ए लिख दिया, खत्म। आ गया प्रूफ? देख रहे हो ना कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसके बराबर आ गया। आई होप आपको बाबू चीजें समझ में आई होंगी। 1 घंटा तो पहले हमने कंप्लीट भी कर लिया वाले दोनों प्रॉपर्टी, और आई होप आपको सच में घर जाकर आप इसको बनाओगे ना, वादा 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 करना होगा, इतना वादा इस आजादी के दिन। ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जो भी आप इस लेक्चर को देखे हो। थैंक यू सो मच कि आपने इसको, आप इतने देर तक मेरे साथ बने रहे, है ना? आपका भी ग्रोथ हुआ, मुझे भी सिखाने में कुछ अच्छा फील हो रहा है। ठीक है ना? ओके, सो होमवर्क करके आना है, दिखाना है, कमेंट में ऐड करना है। थैंक यू ऑल, है ना? बाय।